आत्मा का कर्ज। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे शहर की है। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता जिसके मुखिया का नाम रामचंद्र था। रामचंद्र बहुत ही मेहनती व्यापारी है। उसकी कपड़ा रंगने की फैक्ट्री है। वो अपने बच्चों और पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसके कारखाने में उसका एक पार्टनर परवीन उसके साथ उस बिजनेस में हिस्सेदार है। एक दिन रामचंद्र को दिल का दौरा पड़ता है। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक फैक्ट्री का सारा काम मैं देख लूंगा। जब कभी पेपर पर साइन करवाना होगा मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद प्रवीण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस तरह कुछ दिन हॉस्पिटल में और कुछ हफ्तों घर पर आराम करके रामचंद्र ठीक होकर फैक्ट्री जाने को तैयार हो जाता है। रामचंद्र का 3 महीनों बाद फैक्ट्री जाना होता है। फैक्ट्री में जाते ही आप लोग कौन हैं? प्रवीण कहाँ है? आप आराम से बैठिए रामचंद्र जी, मेरा नाम भारत है। अब मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। प्रवीण 2 हफ्ते पहले ही हमें यह फैक्ट्री बेच चुका है। देखिए यह सेल डीड, इस पर आपका भी सिग्नेचर है। रामचंद्र यह देखकर समझ जाता है कि प्रवीण ने धोखा दिया है और उदास मन से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर रामचंद्र बिस्तर पर लेट जाता है। यह देख उसकी पत्नी सीता चिंता से उसको पूछती है, आपको क्या हो रहा है जी? आप प्लीज बताइए। रामचंद्र उसको सारी कहानी सुना देता है। इतने में रामचंद्र को एक बड़ा हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। सारा परिवार सदमे में चला जाता है। घर में मातम छा जाता है। आस पड़ोस रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ना तो घर वाले और ना ही कोई और यह जानता है कि रामचंद्र ने बैंक से 20 लाख का कर्जा लिया था। बैंक वालों को पता लगते ही अगले दिन उनका अफसर पैसे का तकाजा करने आ धमकता है। सर, आप जिस पैसे का तकाजा कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और न ही हमारे पास पैसे हैं आपको देने के लिए। बैंक उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूली का नोटिस दरवाजे पर लगा देता है। अब रामचंद्र की पत्नी और दोनों बेटे बहुत परेशान हो जाते हैं। शाम का समय है। उसी शहर की एक झील के किनारे 2 दोस्त बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में एक करीब 50 साल का आदमी उनके पास आकर बैठ जाता है। फिर अचानक कुछ देर बाद वो दोनों में से एक लड़का जिसका नाम हरीश है उससे निवेदन करता है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बेटा, क्या आप मेरा एक बहुत अर्जेंट काम कर दोगे प्लीज? क्या बात है अंकल जी, आप बताइए क्या काम है? बेटा, मेरी यह चिट्ठी मेरे परिवार तक पहुंचा दो प्लीज। अंकल जी, यह तो आप भी दे सकते हो। बेटा, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। क्या अंकल जी, लगता है घर वालों के साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, कल सुबह ही मैं यह चिट्ठी दे दूंगा। बूढ़ा आदमी हरीश का धन्यवाद करते हुए वहीं से चला जाता है। सुबह सवेरी ही हरीश उस पते पर पहुंच जाता है। कहता है, मुझे रामचंद्र जी ने भेजा है आपको यह चिट्ठी देने के लिए। घर वाले सब बड़े हैरान होकर देखते हैं और रोने लगते हैं। इतने में हरीश की नजर रामचंद्र जी की माला चढ़ी तस्वीर पर जाती है तो वो डर जाता है। वो उनकी पत्नी सीता को चिट्ठी देता है। सीता चिट्ठी पढ़ते हुए, मुझे माफ कर देना सीता, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। स्टोर रूम में बड़े ट्रंक के अंदर बहुत सारा पैसा, गहने और सोना रखा है। इसमें से तुम पूरा कर्ज चुका देना। मुझे माफ कर देना। सीता और बच्चे हरीश का बहुत धन्यवाद करते हुए अपने पिता को याद करते हैं। इस तरह रामचंद्र आत्मा रूप में आकर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है। कहानी का निष्कर्ष है, जो जीवित होकर मन का सच्चा, वो मरकर भी रहता बहुत अच्छा।